नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आपने देखा होगा ट्विटर पर बहुत सारे एक्शंस और रिएक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। जब से इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने फार्म प्रोटेस्ट के बारे में बोलना स्टार्ट किया है, उसके बाद भारत में आप कह सकते हो कि ट्विटर पर एक बहुत बड़ी चर्निंग हमें देखने को मिल रही है। स्पेशली आपको पता होगा जो ग्रेटा थनबर्ग हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसको लेकर बहुत ज्यादा अप्रोर हमें देखने को मिला। उन्होंने बाद में इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया, तो इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली ये टूल किट है क्या जो कि उन्होंने शेयर किया था। लेकिन जैसे ही ये सारी चीजें हुई, इसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा कि भारत सरकार की तरफ से यहां पर एक कैंपेनिंग टाइप का लॉन्च किया गया था, जिसको बोला गया इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। और देखना क्या था, उसके बाद कई सारे सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, क्रिकेटर्स सभी इसके अंदर शामिल हो गए और उन्होंने भी यहां पर भारत के अंदर एकजुटता दिखाने के लिए कहा। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों यहां पर हो क्या रहा है, क्योंकि आज सुबह ही खबर आई है, यूएस के द्वारा भी बयान दिया गया है। तो वो बयान क्या है, यूएस क्या कह रहा है फार्म लॉस को लेकर, उसके बारे में भी जानेंगे। तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से होती है, हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो आपको पता होगा एक पॉप सिंगर है रिहाना। ये बेसिकली मैं बता दूं, ये बारबाडोस से बिलोंग करती हैं। बारबाडोस ये वही है, कैरेबियन आइलैंड में कई छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें से एक है बारबाडोस। तो वहां से ये बिलोंग करती हैं। तो ट्यूसडे रात को अगर आपको याद हो, उन्होंने एक ट्वीट किया यहां पर। तो पहली ग्लोबल पर्सनालिटी बन गई जिन्होंने यहां पर फार्म प्रोटेस्ट से रिलेटेड चीजों के बारे में बोलना स्टार्ट किया। और उसके बाद क्या था, यहां पर कई सारे और एक्टिविस्ट जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग हो गई, इसके बाद एक एक्टर हैं जॉन क्यूसैक, उन्होंने बोला। और यहां पर जो कमला हैरिस की नीस है मीना हैरिस, उन्होंने भी इसके बारे में बोला था। और यहां पर आप देख सकते हो रिहाना ने एक छोटा सा यहां पर ट्वीट किया था, व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस। बेसिकली उन्होंने एक लिंक शेयर किया था जहां पर इंटरनेट फ्रीडम के बारे में बोला गया था कि भारत सरकार ने इंटरनेट को कट कर दिया है बॉर्डर्स के ऊपर, और यह कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा रिहाना का कहना था। इसके बाद आप देख सकते हो जो मीना हैरिस हैं, उन्होंने यहां पर यूएस का एग्जांपल बताया कि यूएस के अंदर किस तरह से जो कैपिटल हिल पर अटैक हुआ था, और फिर कुछ उसी को कंपेयर किया कि भारत के अंदर यहां पर सरकार जिस तरह से एक्शंस ले रही है फार्मर्स के ऊपर, वो कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर ये जो पूरे रिएक्शंस आए थे दोस्तों, यहां पर बोला गया, इसमें ग्रेटा थनबर्ग का काफी ज्यादा बात चल रहा है, क्योंकि उन्होंने, आप देख सकते हो, सबसे पहले एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। तो यहां तक चीजें ठीक थी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इसी ट्वीट के नीचे एक और ट्वीट कर दिया, और उस ट्वीट में आप देख सकते हो उन्होंने ये लिखा कि अगर आप फार्मर्स की हेल्प करना चाहते हो तो यहां पर मैं एक लिंक शेयर कर रही हूं, और उसके तहत आप यहां पर अपना जो भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं वो इसके अंदर फिल कर सकते हैं और इसमें पढ़ सकते हैं है क्या। लेकिन आगे चलकर इस ट्वीट को उन्होंने डिलीट किया। लेकिन इस टूल किट के अंदर था क्या बेसिकली, मैं आपको बता दूं, 26 जनवरी को जिस तरह का प्रोटेस्ट हमें दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा था, उसी को लेकर यहां पर चीजें बिल्ड की जा रही थी, ऐसा बताया जा रहा है इस लिंक के अंदर। यहां पर इनफैक्ट यह बताया गया कि कई सारी चीजें हमें करनी चाहिए, इस पूरे लिंक के अंदर बताया जा रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर आस्क इंडिया वाई, जब आप ये लिंक खोलोगे, एक्चुअली ऑल्दो ये लिंक अभी डिसेबल कर दिया गया है, लेकिन इसके अंदर यहां पर इस तरह का प्रोटेस्टर्स के द्वारा लिखा गया था, आस्क इंडिया वाई ग्लोबल फार्मर्स स्ट्राइक फर्स्ट वेव। और इसके अंदर आप देख सकते हो कई सारी चीजें कही गई थी। आप ग्राउंड पर जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वहां से जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से अलग अलग फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो आप शेयर कर सकते हो। ट्विटर स्टॉर्म की बात कही गई कि 4 फरवरी 5 फरवरी को आप ट्विटर पर काफी सारे ट्वीट्स कर सकते हैं, अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से बात करिए, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करिए। इनफैक्ट यहां पर ये जो लिंक शेयर किया गया, इसको भी लेकर एक काफी ज्यादा विवाद हो गया, क्योंकि अंबानी और अडानी का भी नाम इसके अंदर ले लिया गया था कि उनके साथ आप जो है उनके ऑफिसेस पर भी जाकर आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार एक तरह से उनसे मिली हुई है। तो इस तरह का जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा था, जिसको लेकर जो दूसरा साइड है ट्विटर पर, वो यहां पर अटैक करने लग गया ग्रेटा थनबर्ग के ऊपर। तो फाइनली यहां पर ग्रेटा थनबर्ग ने जो है इसको डिलीट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता दूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो उस समय ग्रेटा थनबर्ग ने एक और यहां पर ट्वीट कर दिया, और आप देख सकते हो कि देर रात, आज ही देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास ये ट्वीट किया गया, और उन्होंने कहा कि मैं एक अपडेटेड टूल किट डाल रही हूं इसके अंदर। तो देखिए जो अपडेटेड टूल किट है, जब मैंने उसको खोला और देखा तो यहां पर
पर जो वर्ड्स हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो सॉफ्ट किया गया है बजाय जो पहले वाला टूल किट यहां पर शेयर किया गया था। यहां पर आप देख सकते हो सिंपली बोला जा रहा है कि आप किस तरह से सपोर्ट कर सकते हो। यहां पर पिटीशन आप कर सकते हैं। 3 तरह के एक लिंक दिए गए थे इस पर्टिकुलर टूल किट के अंदर और बोला गया कि आप इसके माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप 3 फार्म लॉस के खिलाफ हैं, आप यूएन को ये पर्टिकुलर डिसेंट अपना जाहिर कर सकते हैं, यूके के एमपीज के द्वारा जो सपोर्ट किया जा रहा है उसके पिटीशन को आप डाल सकते हो। तो इस तरह का नया वाला टूल किट में डाला गया है, मतलब हार्श वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया ऐसा जो पहले वाला किया गया था। तो एक ये मुद्दा हो गया। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि पहले भी ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा भारत में चल रहा एक प्रोटेस्ट था, आपको याद होगा कोविड-19 के बीच जो नीट देने वाले विद्यार्थी थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि हमें अभी एग्जाम पोस्टपोन करना चाहिए। उसको लेकर भी उस समय उन्होंने जो है ट्वीट किया था, आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो टूल किट की बार बार बात कही जा रही है, ये किसने बनाया, कौन इसके अंदर शामिल है, ये अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं से इसको लेकर काफी ज्यादा भारत के अंदर जो दूसरा साइड है वो वॉइस रेस करने लग गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां पर जो अलग अलग इंडियन जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने जो पूरा ट्वीट किया उसको लेकर ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा ट्वीट किया हो गया हो और भारत सरकार उसके ऊपर रिएक्ट करे। लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, आप देख सकते हो जो स्पोक्स पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव, सबसे पहले उन्होंने यहां पर यह स्टेटमेंट जारी किया भारत सरकार की तरफ से। और उसके बाद क्या था, उसके बाद बहुत सारे लोग भारत के अंदर इसको लेकर ट्वीट करने लग गए। जैसे कि आप देख सकते हो ट्रेंडिंग में यहां पर 5 टॉप 5 आप देखिए, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड, इंडिया टुगेदर, इंडिया स्टैंड टुगेदर, फार्मर्स प्रोटेस्ट, मतलब कि टॉप 5 ट्रेंडिंग में यही सारे ट्वीट्स आने लग गए। सिर्फ यही नहीं, हमारी जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसके बारे में ट्वीट किया कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है बाहरी ताकतों से, उससे हमें बचना चाहिए, भारत को यूनाइट रहना चाहिए। इस तरह का यहां पर ट्वीट किया गया। इनफैक्ट यही नहीं, आप देख सकते हो जो सेलिब्रिटीज हैं, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन, इवन लता मंगेशकर जी के द्वारा यहां पर इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा को लेकर ये पूरे ट्वीट्स किए गए थे। तो हम कहते हैं ना कि जहां पर एक्शंस होता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस भी उसका आपको देखने को मिलता है। तो कुछ वैसा ही ट्विटर पर कल पूरे दिन देखने को मिला और आज सुबह तक इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन यहां पर मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा ये जो ऑफिशियल बयान दिया गया था, यहां पर इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने जो बोला था उसको लेकर भारत सरकार ने क्या क्या बोला है। तो आप देख सकते हो कि इस पूरे डिबेट के अंदर बोला गया कि भारत सरकार ने ये जो 3 फार्म लॉज पास किए हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा लेजिटिमेट तरीके से पास किया गया है। यहां पर कुछ सेक्शंस ऑफ फार्मर्स हैं जो कि इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भारत सरकार उनके साथ लगातार बातचीत करी है। 11 राउंड्स ऑफ टॉक ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या देखने को मिलता है कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी वो कहीं ना कहीं सही नहीं थी। यहां पर कई सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो भारत सरकार का यह कहना था कि फार्मर्स हैं वो उनको कहीं ना कहीं बाहरी ताकतों की वजह से कुछ ना कुछ भड़काने की कोशिश की जा रही है, इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाने की कोशिश की जा रही है, जो कि सही नहीं है। यहां पर उनका यह भी कहना था भारत सरकार की तरफ से कि इंडियन पुलिस फोर्सेस ने यहां पर अटमोस्ट रिस्ट्रेंट दिखाया है, मतलब कि जिस तरह का अटैक वगैरह वो कर सकते थे, रिएक्शंस कर सकते थे, वो ऐसा उन्होंने नहीं किया है। इनफैक्ट यहां पर बयान में बोला गया है कि पुलिस को फिजिकली अटैक किया गया था प्रोटेस्टर्स के द्वारा, जो कि गलत है। और यहां पर लास्ट में भारत सरकार ने अपने बयान में यह बोला कि हमें अगर कुछ भी कमेंट करना है किसी भी चीज को लेकर तो पहले उसके बारे में जानना चाहिए, रादर देन क्रिएटिंग हैशटैग और कमेंट्स को लेकर जो सोशल मीडिया के अंदर सेंसेशन बनाने की कोशिश की जाती है, हमें उससे बचना चाहिए। ऐसा भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड आया, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। यूजुअली क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट कोई रिएक्शंस दे तब यहां पर भारत सरकार ऐसा कहती है। तो आपका इसको लेकर क्या सोचना है? आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार को ऐसा रिएक्शन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? लेकिन जहां तक बाहर के ट्वीट्स का सवाल है दोस्तों, देखिए ठीक है उन्होंने कर दिया, क्या हमें भी रिएक्शन देना चाहिए? क्योंकि जितना ज्यादा हम रिएक्शन देंगे उतना ज्यादा वो चीजें बाहर निकल कर आएंगी। आपका क्या सोचना है? लेट मी नो। लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि जस्ट कुछ देर पहले ही ये खबर आई है कि यूएस की जो स्टेट डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट बेसिकली वो है जो कि फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड चीजों को देखती है। तो यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट ने यहां पर कहा है कि एक तरह से वो बैक करते हैं फार्म लॉस को। आप देख सकते हो उनके द्वारा बोला गया है कि जो यूएस है वो रिकॉग्नाइज करता है पीसफुल प्रोटेस्ट को और यहां पर इट इज एन हॉलमार्क ऑफ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही बोला है भारत के अंदर। ये यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट ने ये बयान दिया है, वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। और इसके अलावा यहां पर उन्होंने ये भी बोला कि वो एनकरेज करते हैं जो डिफरेंसेस हैं मतलब फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में, उसको डायलॉग के माध्यम से सुलझाया जाए। और यहां पर देखिए लास्ट में क्या लिखा है, यूएस वेलकम्स स्टेप दैट वुड इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इंडियाज मार्केट। मतलब भारत
के अंदर जो फार्म मार्केट है उसमें जो एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसको लेकर हम वेलकम करते हैं, ऐसा यूएस के द्वारा बयान दिया गया है। आज सुबह ही ये खबर आई है। तो ये पूरा मामला चल रहा है दोस्तों। आई होप कि जो ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा जो बोला गया, अलग अलग सेलिब्रिटीज के द्वारा क्या चल रहा है इस समय, जो भी अपडेट है मैंने आपको बता दिया है। आपका क्या सोचना है आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग एपीएमसी। एपीएमसी देखिए, अक्सर हम फार्म लॉस की बात करते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में आपको चीजों के बारे में नॉलेज है? जो एपीएमसी है वो किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, क्योंकि आपको पता होगा इसको लेकर एक काफी बड़ा जो प्रोटेस्ट है वो इसमें भी एपीएमसी के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हुई है। इसका जो राइट आंसर मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।